नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी गई है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही दल अभी से ही एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने का दौर भी शुरू कर चुके हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर समाजवादी पार्टी की ओर से लगातार अखिलेश यादव पीडीए का नारा दे रहे हैं। चाहे बीते लोकसभा चुनावों की बात करें, वहां पर भी पीडीए का नारा जोरदार तरीके से गूंजा था और अब फिर से अखिलेश यादव लगातार पीडीए की आवाज बुलंद कर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम पीडीए की आवाज बनते हुए पीडीए को न्याय दिलाएंगे, इंसाफ दिलाएंगे। अब इसी के तहत सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की ओर से पीडीए पाठशाला अभियान चलाया गया, जिसके तहत जगह जगह पर पीडीए पाठशालाएं लगाई जा रही हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी अभिषेक यादव। अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभिषेक, किस तरीके से जैसे अखिलेश यादव पीडीए का नारा लगातार दे रहे हैं, लेकिन अभी पीडीए पाठशाला जो लगाई जा रही है, इसका क्या मोटिव हो सकता है? जी, जिस तरह से देखिए, योगी सरकार ने स्कूल को मर्जर करने का जब से अभियान चालू किया कि जहां पे जिन गांवों में बच्चे कम है, जिन विद्यालयों प्राथमिक विद्यालयों में बच्चे कम है, वहां को जहां बच्चे ज्यादा है वहां पे मर्ज कर दिया जा रहा है, स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। इसका विरोध समाजवादी पार्टी कर रही। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव लगातार कर रहे हैं। लगातार उन्होंने जिस तरह से आप देखिए, सहारनपुर में कल एक स्कूल देखा गया पीडीए पाठशाला के नाम से। वहां पर बच्चों को ए फॉर अखिलेश यादव, बी फॉर भीमराव अंबेडकर, सी फॉर चौधरी चरण सिंह और डी फॉर डिंपल, एम फॉर मुलायम सिंह यादव सिखाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये शिक्षा को लेकर एक मजाकिया अंदाज पेश किया जा रहा है। हालांकि आप पीडीए को पेश जरूर कर रहे हैं, पीडीए को लेकर आप आवाज उठा रहे हैं, स्कूल मर्जर को लेकर आवाज उठा रहे हैं आकांक्षा, लेकिन जिस तरह से आप एबीसीडी सिखाना, ये कहीं ना कहीं अखिलेश, मुलायम, डिंपल, ये सब सिखाना कहीं ना कहीं अपने बच्चों को इस तरह की शिक्षा नहीं देना चाहते अध्यापक, कोई भी अभिभावक हो। तो कहीं ना कहीं जो ए फॉर बी फॉर रहा है, पुराने समय से रहा है, उसको लागू किया जाए। अगर पीडीए पाठशाला आपको चलानी है तो जो पारंपरिक, जो पुरानी तरीके से एबीसीडी पढ़ाई जा रही है, उसको बच्चों को पीडीए पाठशाला में पढ़ाया जाए, तब जाके वो पीडीए पाठशाला आपकी सफल मानी जाएगी। हालांकि अब पीडीए को लेकर राजनीति बड़ी लंबी चौड़ी होगी। हालांकि इनको 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए के नारा से बहुत फायदा मिला था। जिस तरह से आप देखिए, पीडीए में कहीं ना कहीं जब ये नारा दिया गया तो बीजेपी को काफी बैक पे आना पड़ा उत्तर प्रदेश के अंदर, और इसी नारे को लेकर अखिलेश यादव अब चाहते हैं कि विधानसभा जो चुनाव आने वाला है 2027 में, उसमें जैसे जिस तरह से पीडीए के नारे को जोड़कर 2027 को काबिज किया जाए, 2027 में सरकार बनाई जाए। इसी के तहत ये पीडीए पाठशाला भी चलाई जा रही है। और लगातार योगी की सरकार का विरोध जिस तरह से स्कूल मर्जर को लेकर समाजवादी पार्टी कर रही, तो कहीं ना कहीं पीडीए पाठशाला, जैसे जिस तरह से आप कल ने देखा, जिस तरह से सोशल मीडिया पे सहारनपुर के जो नेता है फरहाद आलम, उन्होंने एक पीडीए पाठशाला लगाई जहां पर बच्चों को एबीसीडी के नाम पर ए फॉर अखिलेश सिखाया गया। जी बिल्कुल अभिषेक, अगर बात करें कि राजनीति में अब बच्चों को कहीं ना कहीं घसीटा जा रहा है, क्योंकि शिक्षा को लेकर हर कोई सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाता है। विपक्ष आवाज उठा रहा था मर्जर को लेकर, जो कि कहीं ना कहीं सही था, लेकिन ये जिस डायरेक्शन में जा रहा है कि अब बच्चों को ए फॉर एप्पल की जगह पर ए फॉर एप्पल के साथ साथ ए फॉर अखिलेश, साथ ही साथ अखिलेश यादव के परिवार के नाम भी जोड़े जा रहे हैं, सी फॉर चौधरी चरण सिंह और साथ ही साथ डी फॉर डिंपल यादव, एम फॉर मुलायम सिंह यादव पढ़ाया जा रहा है। क्या बच्चों को इस तरीके से राजनीतिकरण बच्चों का सही है? क्योंकि उन पर कहीं ना कहीं बच्चों को नहीं पता है मानसिक तौर पर उन पर क्या संदेश जाएगा। जी, स्कूल मर्जर का विरोध करिए, आप पाठशालाएं खुलवाइए, पीडीए पाठशाला नाम रखिए, बच्चों की अच्छी शिक्षा दीजिए, वहां पर अच्छे शिक्षकों को नियुक्ति कीजिए, उनको सैलरी दीजिए, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी आधार माना जाता है। लेकिन अगर आप एबीसीडी की जगह जो ए फॉर एप्पल होती थी, आप ए फॉर अखिलेश पढ़ाएंगे, तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर राजनीति खेल रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ा जो उत्तर प्रदेश के अंदर ये खेल भी हो सकता है, जिस तरह से बच्चों को भी राजनीति में शामिल किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव इस पर बैकफुट पे भी आ सकते हैं कि जिस तरह से आप स्कूल मर्जर का विरोध करिए, बच्चों का राजनीतिकरण मत करिए, क्योंकि बच्चों की सोच अभी उतनी नहीं होती कि वो ए फॉर एप्पल पढ़े या ए फॉर अखिलेश पढ़े। अगर उनके एक बार दिमाग में सेट हो जाएगा तो कहीं ना कहीं उनका भविष्य अंधकार में आ जाएगा। बिल्कुल, राजनीति में इस तरीके से बच्चों को घसीटना सही भी नहीं है, और इसका आलम देखें तो भदोही में देखने को मिला है, जहां पर अंजनी सरोज जो सपा नेता हैं वो पीडीए पाठशाला के लिए गई होती हैं। जो जानकारी निकलकर सामने आई उसमें यही आया है कि उनको टॉफी और पेंसिल्स का लालच देकर उनसे बुलवाए गए हैं, नारे बुलवाए गए। हालांकि उस पर एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन बड़ी बात यही होती है कि एक तरफ विपक्ष मजबूती के साथ खड़ा होता है कि हम सरकार का विरोध कर रहे हैं, जो सरकार गलत फैसले लेती है। हालांकि इस पर मर्जर को लेकर सरकार ने अपना रुख भी बदला है अब, लेकिन जिस तरीके से सपा
पीडीए की आवाज बुलंद करती है, वहीं जो स्कूल का मर्जर है कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या इस पर बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा है, बच्चों की मानसिकता पर कहीं ना कहीं एक बड़ा क्या कहते हैं सवाल निशान खड़ा करने जैसा है। जी, जिस तरह से देखिए, अगर पीडीए को आपको लेकर चलना है तो आप विधानसभा चुनाव में लेकर चलिए, आपको वोट बैंक की तरफ आकर्षण करिए, क्योंकि पीडीए जो उनका नारा है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो कहीं ना कहीं वो आपको राजनीति में फायदा देगा और बच्चों की शिक्षा में फायदा नहीं देगा। और बच्चे कहीं ना कहीं इसका, अब जिस तरह से देखिए, अगर बच्चे ए फॉर अखिलेश पढ़ेंगे आकांक्षा, तो कहीं ना कहीं उनका नुकसान है, क्योंकि आगे चल के वो जब बड़े होंगे तो उनके दिमाग में जो भी सेट रहेगा, ए फॉर अखिलेश सेट रहेगा, तो वो आगे चल के ए फॉर अखिलेश है। और उनका फ्यूचर क्या है फिर? अगर ए फॉर अखिलेश कोई बच्चा पढ़ता है और ए फॉर एप्पल नहीं जानता, तो उनका फ्यूचर भी अंधकार में आ जाएगा। तो इसको लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। क्या अखिलेश यादव अपने बच्चों को ए फॉर अखिलेश यादव पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ाएंगे। इसी को लेकर हालांकि जिस तरह से पीडीए पाठशाला लगाई जा रही, जो तमाम बड़े नेता हैं देखिए लगा रहे हैं, उनको ये अच्छी पहले पीडीए पाठशाला में बच्चों को जरूर बुलाएं और वहां पर अच्छी शिक्षा दें। तो कहीं ना कहीं इससे समाजवादी पार्टी का भी नाम रोशन होगा, साथ ही जो सत्ता में बैठे योगी आदित्यनाथ हैं उनको भी समझ आएगा कि पीडीए पाठशाला में बच्चों की अच्छी शिक्षा दी जा रही, वहीं कहीं ना कहीं प्राथमिक विद्यालयों में नहीं दे पाई जा रही। तो अब इसको लेकर समाजवादी पार्टी को अच्छी राजनीति करनी चाहिए, ना कि पीडीए को लाना चाहिए कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के बच्चों को ला के। देखिए, प्राथमिक विद्यालयों में जो बच्चे जाते हैं वो अधिकतम देखिए गरीब परिवार के बच्चे जाते हैं, और उनको ऐसी शिक्षा ना दी जाए कि आगे चल के हानिकारक हो, उनका भविष्य अंधकार में हो। बिल्कुल, जिस तरीके से बच्चों को घसीटा जा रहा है राजनीति में पीडीए पाठशाला के नाम पर या पीडीए के नाम पर, हम कह सकते हैं ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि बच्चों को अभी नहीं पता है सही और गलत का में फर्क क्या होता है। फिलहाल ये मुद्दा बहुत ही अहम हो चुका है, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार पीडीए का नारा दे रहे हैं, जहां पर वो पीड़ित दलित और अल्पसंख्यक का मुद्दा उठा रहे, कह रहे हैं हम उनकी आवाज बनकर उभा रहे हैं, लेकिन वहीं उनके बच्चों के साथ जिस तरीके से मानसिक तौर पर इसे प्रताड़ना ही कहेंगे, क्योंकि बच्चे अभी सही गलत का फर्क नहीं पहचान पा रहे हैं, ये एक बड़ा मुद्दा है। फिलहाल इस पर आपका क्या कहना है? क्या सपा की ओर से इस तरीके से पीडीए पाठशाला में बच्चों को ए फॉर अखिलेश, डी फॉर डिंपल यादव और एम फॉर मुलायम सिंह यादव पढ़ाना सही है? क्या अखिलेश यादव अपने बच्चों को ये वाली एबीसीडी पढ़ाएंगे? एक बड़ा सवाल है, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी चर्चाओं के लिए आप देखते रहें आज की खबर।